कहानी आखिरी ट्रेन की। रहस्यमयी रात का सफर। रात का समय था। घड़ी में ठीक 11 बज रहे थे। अरुण अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौट रहा था। जब वह स्टेशन पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी आखिरी ट्रेन कुछ ही मिनटों में आने वाली है। स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। अनजाना पैसेंजर उन ट्रेन में चढ़ गया और उसे एक खाली सीट मिल गई। वह सोच ही रहा था कि यहाँ कोई क्यों नहीं है, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देख रहा था। वह व्यक्ति अजीब सी नजर से अरुण की ओर देख रहा था। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने नजरअंदाज किया। ट्रेन का अचानक रुकना। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। अरुण ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकी थी, बल्कि एक सुनसान जगह पर रुक गई थी। अन्य यात्री भी अचानक घबरा गए और खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। अजीब सायरन ने देखा कि ट्रेन के बाहर एक तेज सायरन बजने लगा। उसकी आवाज बेहद डरावनी थी। जैसे ही वह आवाज धीमी हुई, तभी ट्रेन के अंदर का माहौल अचानक से ठंडा हो गया। यात्री आपस में बातें करने लगे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। गायब हो रही चीजें। अरुण ने देखा कि उसके सामने की सीट पर रखा बैग अचानक गायब हो गया। उसने सोचा कि शायद उसका ध्यान कहीं और था, लेकिन जब दूसरे यात्रियों ने भी ऐसी बातें कही तो वह डर गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। ट्रेन का भयानक अतीत। बूढ़े आदमी ने अरुण की ओर देखते हुए कहा, ये ट्रेन यह आखिरी बार इसी समय चली थी, और उस समय भी ऐसे ही अजीब घटनाएं हुई थी। अरुण ने पूछा, क्या मतलब है आपका? बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा, इस ट्रेन का कोई निश्चित गंतव्य नहीं है। ये हर रात किसी और दिशा में चल पड़ती है, और जिसने भी इसमें सफर किया वह कभी वापस नहीं आया। धुंध में छिपी हस्तियां। खिड़कियों के बाहर अरुण को धुंधलापन दिखाई दिया। उस धुंध में उसे कुछ अस्पष्ट आकृतियां दिखने लगी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। बाकी यात्री भी अब पूरी तरह से डरे हुए थे। अरुण का मन कह रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एक यात्री का गायब होना। ट्रेन के अंदर एक यात्री अचानक गायब हो गया। उसके आसपास की जगह खाली हो गई थी, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। सब यात्री चौंक गए और अब वे एक दूसरे से नजरें मिलाने लगे। अरुण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अजीब सुगंध। ट्रेन के अंदर अचानक एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी। वह सुगंध इतनी तेज थी कि कुछ यात्री बेहोश होने लगे। अरुण ने अपनी नाक ढकी और आसपास के लोगों की मदद करने लगा, लेकिन अब उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। रहस्यमयी दरवाजा। अरुण ने देखा कि ट्रेन के बीचों बीच एक दरवाजा है, जो पहले नहीं था। दरवाजे से रहस्यमयी रोशनी आ रही थी। बाकी यात्रियों ने भी उस दरवाजे को देखा और सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पार दरवाजा पूरी तरह खुल गया और अरुण ने देखा कि इसके पार एक दूसरी दुनिया है। वहाँ एक अजीब सी रोशनी और घने जंगल नजर आ रहे थे। कुछ यात्री दरवाजे के पास जाने लगे, लेकिन अरुण ने उन्हें रोका। उसने महसूस किया कि इस दरवाजे के पार जाना खतरे से खाली नहीं है। पुराने हादसों का रहस्य। बूढ़े आदमी ने कहा, इस दरवाजे के पार जाना मतलब है अपने अस्तित्व को मिटा देना। उसने एक पुरानी कहानी सुनाई कि इसी ट्रेन में एक बार ऐसे ही दरवाजा खुला था, और जो लोग उसके पार गए थे वे कभी वापस नहीं आए। अरुण और दूसरे यात्री अब पूरी तरह से डरे हुए थे। अजीब ध्वनियां। ट्रेन के अंदर अब अलग अलग ध्वनियां सुनाई देने लगी, जैसे कोई असहनीय चीखें मार रहा हो, कोई रो रहा हो। यात्री और भी घबरा गए। अरुण ने महसूस किया कि ये आवाजें उन यात्रियों की हैं जो इस ट्रेन में पहले गायब हो चुके थे। वापस दरवाजे के बाहर अरुण ने तुरंत दरवाजे को बंद करने का फैसला किया। उसने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो रहा है। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ,
ट्रेन के अंदर की रोशनी सामान्य हो गई और सभी यात्री राहत की सांस लेने लगे। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं चली। ट्रेन का पुनः रुकना, ट्रेन अचानक फिर से एक झटके से रुक गई। इस बार ट्रेन एक सुरंग के अंदर थी। सुरंग के अंदर बहुत ही घना अंधेरा था और हर तरफ से पानी टपकने की आवाजें आ रही थी। यात्री एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। सभी को अब समझ में आ रहा था कि इस ट्रेन से बाहर निकलना आसान नहीं है। पानी का बहाव, अचानक ट्रेन के अंदर पानी भरने लगा। अरुण और अन्य यात्री हैरान थे कि यह पानी कहां से आ रहा है। सबने अपने बैग्स और सामान को उठाने की कोशिश की, लेकिन पानी तेजी से बढ़ रहा था। सभी को अब अपनी जान बचाने की चिंता सताने लगी। बूढ़े की चेतावनी, बूढ़ा आदमी चिल्लाया, यह पानी नहीं, यह है ट्रेन की आत्मा जो तुम्हें निगलने आई है। उसकी बातें सुनकर सब यात्री और भी घबरा गए। अरुण ने सोचा कि वह अब क्या कर सकता है, इस स्थिति से कैसे बच सकता है। ट्रेन का पुनः चलना, जैसे ही पानी ट्रेन में पूरी तरह से भरने लगा, ट्रेन अचानक से फिर चल पड़ी। पानी भी धीरे धीरे उतरने लगा। यात्री अब पूरी तरह से थक चुके थे और किसी भी समय बेहोश हो सकते थे। अरुण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को होश में रखा और सोचा कि इस ट्रेन से बाहर कैसे निकला जाए। ट्रेन का अंतिम गंतव्य, ट्रेन अचानक एक स्टेशन पर पहुंच गई। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था, जैसे यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। ट्रेन के दरवाजे खुले, लेकिन कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, यह आखिरी मौका है, अगर तुम बाहर नहीं गए तो ये ट्रेन तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रोक देगी। बाहर जाने का फैसला। अरुण ने हिम्मत जुटाकर ट्रेन से बाहर कदम रखा। बाकी यात्री भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। जैसे ही सब बाहर निकले, ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और ट्रेन धीरे धीरे गायब हो गई। सब यात्री अब स्टेशन पर खड़े थे, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्टेशन है कहाँ। अनजान स्टेशन की सच्चाई। स्टेशन पर अरुण और बाकी यात्रियों ने देखा कि स्टेशन के बाहर कुछ लिखा हुआ था। वहाँ लिखा था, आप सभी ने मृत्यु से बचने का पहला चरण पार कर लिया है, अब आपको दूसरा चरण पार करना होगा। सब यात्री अब और भी डरे हुए थे। दूसरी ट्रेन की प्रतीक्षा। स्टेशन पर दूसरी ट्रेन का इंतजार करते हुए सब यात्री अजीब सा महसूस कर रहे थे। एक ओर डर और दूसरी ओर अनिश्चितता ने सबको जकड़ रखा था। अरुण ने चारों ओर देखा, लेकिन स्टेशन पर कोई और नहीं था। 23वां मिनट, रहस्यमयी दूसरी ट्रेन। अचानक दूसरी ट्रेन आकर रुकी। ये ट्रेन बिल्कुल अलग थी, पुरानी और जर्जर। सब यात्री मजबूरी में उस ट्रेन में चढ़ गए।